अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहुम जमात सबक नंबर 1 हरकत के क़वानीन लॉज ऑफ मोशन के यकसां दायरवी हरकत यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आपको पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है, इस तस्वुर को समझेंगे। आपको यहाँ पे मिसाल दी हुई है घड़ी के सेकंड कांटे की, कि सेकंड कांटा किस तरह से एक यकसां अंदाज से एक ही रास्ते पर ऐसी दायरवी हरकत करता है, दायरवी हरकत अंजाम देता है। इसको मज़ीद समझाने के लिए आपको आपकी किताब के सफ़ा नंबर 10 पर एक मिसाल दी हुई है कि अगर कोई शय ख़त मुस्तक़ीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रही है और अपना रास्ता यहाँ पर तब्दील कर दे, ठीक है, और उसके बाद दोबारा से अपना रास्ता तब्दील कर दे और वापस अपने मुकाम पर आ जाए, तो देखिए एक मुरब्बई शक्ल की हरकत के लिए इसने 4 मरतबा अपने सिमत को तब्दील किया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप देखिए कि 4 ज़िलों के बजाय अब यहाँ पर कुल मिलाकर 8 ज़िले हैं, तो इस शय ने 8 मरतबा अपनी सिमत को तब्दील किया है। अगर हम जो है इसके ज़िले की तादाद को बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जहाँ पे ये जो हरकत है बिल्कुल ऐसी आपको गोल दायरवी हरकत नज़र आएगी। इससे हमको ये पता चलता है कि दायरवी हरकत करती हुई जो शय होती है उसकी सिमत हर लम्हा तब्दील होती है। आप देखिए यहाँ पे हरकत कर रही है ये शय, यहाँ पे इसकी हरकत की सिमत इधर है, थोड़ा और आगे बढ़ जाएगी तो इसकी हरकत की सिमत इधर हो जाएगी, अभी यहाँ पर इधर है, ठीक है। थोड़ी और आगे जाने के बाद इसकी हरकत की जो सिमत है ये इधर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हर पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि इसकी सिमत तब्दील होती जा रही है। तो आफ्टर ऑल नतीजा क्या निकलता है कि जो चीज़ दायरवी हरकत कर रही है उसकी सिमत हर लम्हा तब्दील होती रहती है, और जब सिमत बदलेगी तो उसकी रफ्तार भी बदलेगी, लेकिन चाल वही रहेगी। इसके आगे आपको जो कंसेप्ट दिया हुआ है कि यकसां दायरवी हरकत करता हुआ जो जिस्म है उसकी सिमत किस तरह से मालूम की जा सकती है। एक आपको छोटी सी सरगर्मी यहाँ पे दी हुई है कि एक फिरती हुई चक्री पे सिक्का रखा जाए, तो वो सिक्का जो है थोड़ी देर के बाद उसकी ममासी सिमत में जाके गिर जाता है। तो पता ये चला कि जो चीज़ दायरवी हरकत कर रही है उसकी सिमत हर लम्हा तब्दील होती रहती है। चलिए आपके अब सफ़ा नंबर 11 पे जो मिसाल दी हुई है उसको हल करदा मिसाल, उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक खिलाड़ी दायरवी रास्ते पे हरकत करते हुए 400 मीटर का फासला इसने 25 सेकंड में तय किया। अब देखिए ये जो है इसने इस दायरवी रास्ते पर 400 मीटर का इसने फासला तय किया है और वो फासला 25 सेकंड में उसने तय किया। तो उसकी चाल यहाँ पे मालूम हम कर सकते हैं। जब भी आप इस तरह की रियाजियाती मिसाल हल करेंगे तो उस वक्त सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ है वो सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख देंगे। देखिए अब यहाँ पे चाल का जो ज़ाब्ता है कि चाल, चलिए तो फासला जो है 400 मीटर है, 400 मीटर उसने तय किया 25 सेकंड में। इस तरह से यहाँ पे आ रहा है 16 मीटर पर सेकंड इसकी जो है चाल रहेगी। लेकिन अगेन जैसे कि हमने इससे पहले वीडियोस में समझा है कि कोई शय अगर अपने इब्तदाई मुकाम पे हरकत करते हुए दोबारा से वापस आ जाए तो इसमें कोई भी हटाव नहीं होता है। देखिए फ़र्ज़ करो कि उस खिलाड़ी ने यहाँ से अपने दायरवी सफ़र का आगाज़ किया था। अब ये घूमते हुए इसने जो है आप देखिए 400 मीटर का इसने फासला तय किया है, लेकिन दोबारा से यहाँ पे अपने मुकाम पे दोबारा से वापस आ गया हो, ठीक है। तो अब देखिए अब उसके शुरू के मुकाम में और बाद का जो मुकाम में है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, कोई फासला नहीं है, यानी कि 0 मीटर उसका हटाव है, ठीक है। तो अब हम इसकी रफ्तार जब निकालेंगे तो उसमेमें ये देखेंगे कि हटाव कितना हुआ है। हटाव तो आप देखेंगे यहाँ पे 0 हुआ है, ठीक है। कितने सेकंड में हुआ है ये हुआ है 25 सेकंड में, ठीक है। 0/25 0/25 मतलब ये 25। इस तरह से हम देखेंगे कि इसकी जो रफ्तार है वो 0 है, लेकिन इसकी जो चाल है वो 16 मीटर पर सेकंड। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसकी चाल और रफ्तार में इतना बड़ा फ़र्क क्यों आया। वो इसलिए कि इसने दायरवी हरकत करते हुए दोबारा से अपने मुकाम पर वापस आ गई, इसलिए इसकी चाल में और रफ्तार में इतना बड़ा फ़र्क है, क्योंकि इसके फासले में और हटाव में फ़र्क है। फासला इसने कितना तय किया 400 मीटर,
लेकिन हटाव कितना हुआ, पहले यहाँ था, बाद में दोबारा से और वहीं पे आ गया, हटाव कुछ भी नहीं हुआ, हटाव सिफर हुआ, ठीक है। तो इसलिए उसकी रफ्तार सिफर मीटर रहेगी। अब देखिए सफ़ा नंबर 11 पे और एक दूसरी मिसाल आपको दी हुई है कि एक हवाई जहाज़ 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इसरा से फरोगा यानी रनवे पर 30 सेकंड दौड़ने के बाद हवा में उड़ान भरता है, तो हवाई जहाज़ ने उड़ान से कबल कितना फासला तय किया। यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिए हुए हैं सबसे पहले लिख देंगे वो। ए यानी कि इसरा कितना है 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी यानी टाइम कितना दिया हुआ है 30 सेकंड, यू यानी उसकी जो इब्तदाई रफ्तार थी, शुरू की रफ्तार वो 0 थी। यहाँ पे यू 0 क्यों आएगा, यू 0 इसलिए आएगा कि वो शुरू में हवाई जहाज़ साकिन था, बाद में उसने रफ्तार पकड़ी, इसलिए इब्तदाई रफ्तार कितनी रहेगी 0 रहेगी। और एस ये आपको मालूम करना है, यानी कि उसने फासला कितना तय किया है, ठीक है, यानी उसका हटाव कितना हुआ है। अब यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है आपको, S इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि यहाँ पे ये फार्मूला क्यों इस्तेमाल किया हुआ है। ज़ाहिर है आपको सवाल में जो पूछा हुआ है वो ये कि फासला और वक्त इन दोनों में ताल्लुक़ आपको पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो फार्मूला भी वही रहेगा जिसमें फ़ासला और वक्त इन दोनों के ताल्लुक़ को ज़ाहिर किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे S इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पे कीमतें रखी हुई हैं, देखिए वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे आपको जवाब दिखाई दे रहा है। अब देखिए न्यूटन का क़ानून हरकत, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे आपको किताब में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि एक जिस्म है साकिन, उस पर क़ुव्वत लगाए बगैर वो नहीं हटता है, और कुछ मिसालें दी हुई हैं। टेबल पर मौजूद किताबें उठाने के लिए दरकार वक्त से टेबल उठाया नहीं जा सकता, टहनी हिलाने के से दरख्त के फल नीचे गिरते हैं, और घूमता बरक़ी पंखा बंद करने के बावजूद मुकम्मल तौर से बंद होने के लिए कुछ देर घूमता रहता है। जैसे हम फ़ैन को चालू करें तो बंद करने के बाद कुछ देर तक वो घूमता रहता है। ये सवालात आपको पूछने के बाद आपको गौर करने की यहाँ पे दावत दी जा रही है। इन तमाम जो मज़ाहिर की वजह यह है कि जमूद होता है, जमूद शय में जमूद पाया जाता है। जमूद का मतलब होता है, इसे इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। जमूद मतलब कोई भी शय अपनी प्रेजेंट जो हालत है, मौजूदा हालत, उसको बरक़रार रखने की कोशिश करती है। जैसे एक शय अगर साकिन है तो वो साकिन ही रहेगी जब तक उसको कोई बाहरी क़ुव्वत उसको धक्का ना दे, तब तक वो साकिन ही रहेगी। और उसके बरक्स अगर कोई शय हरकत कर रही है तो जमूद ये कहता है कि वो अपनी हालत को बरक़रार रखने की कोशिश करेगी, वो अपनी हालत को तब्दील नहीं करेगी। अगर वो हरकत कर रही है तो वो उसी सिमत में, उसी रफ्तार से हरकत करती रहेगी जब तक कि कोई उसे अपनी जगह से अपनी क़ुव्वत दे के उसे रोक ना दे। इससे समझ में आता है कि जमूद का जो क़ानून है उसको समझने के लिए मिसालें बड़ी कारगर साबित होती हैं।